अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जिस नुस्खा के हवाले से हम बात करने वाले हैं, इसके लिए, इस बीमारी के लिए पहले बहुत सारी मैं वीडियोस आपको दे चुका हूं, जिसमें खाने के नुस्खे जो है वो बताए गए हैं। मैं बात कर रहा हूं बवासीर के हवाले से। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि बवासीर के लिए कोई मरहम का नुस्खा दे दें जो लगाने के लिए भी इस्तेमाल हो जाए और दोनों जगहों पे काम करे। मतलब बवासीर बादी पे भी काम करे और बवासीर खूनी पे भी काम करे। अब बादी में होता ये है कि जलन की जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, तो ये मरहम लगाने से फ़ौरी तौर पर जलन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। चाहे जितनी भी तकलीफ़ है बवासीर की वजह से, वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और दूसरा, अगर इसको मस्सों के ऊपर लगाएंगे तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता मतलब जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और बेहतरी की तरफ आप आना शुरू हो जाएंगे। तो जो पहले मेरे नुस्खा जात हैं जो खाने के लिए हैं, उनकी तमाम वीडियोस पहले मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा या ऊपर आई कार्ड में लिंक दे दूँगा या एंड स्क्रीन पे आप लोगों के लिए वो तमाम वीडियोस जो है वो शो हो जाएंगी। तो अब बग़ैर किसी तमहीद के आपको मरहम के नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की। जी नाज़रीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे अगर हम बात कर लें तो आपको चाहिए होगा काफ़ूर। नंबर 2 पे आपको चाहिए होगा सत पुदीना। और नंबर 3 पे आपको चाहिए होगा नारियल का तेल। और नंबर 4 पे आपको चाहिए वैसलीन, सादा वैसलीन, सिंपल वैसलीन। आपको ये भी पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगी। अब ये 4 चीज़ें हो गई और इन चारों चीज़ों का वज़न थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। तो आपकी सहूलत के लिए मैं स्क्रीन पर भी लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लिया करें, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि नुस्खा बनाना कैसे है और इस्तेमाल कैसे करना है। अब सबसे फर्स्ट नंबर पे जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ूर, तो काफ़ूर आपको चाहिए होगा 40 ग्राम। और दूसरे नंबर पे सत पुदीना आपको चाहिए होगा सिर्फ 5 ग्राम। और नारियल का जो तेल है, कोकोनट ऑयल जो है, वो हमें चाहिए होगा 20 ग्राम। और इसी तरीके से जो वैसलीन है ये भी हमें चाहिए होगी 20 ग्राम। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आपने काफ़ूर को किसी बर्तन में डाल लेना है, क्योंकि ये बहुत नरम होता है। तो बड़ा आसानी के साथ आप इसको, इसकी हल्की सी रगड़ाई करेंगे तो ये बारीक हो जाएगा। और इसके अंदर आपने सत पुदीना शामिल कर देना। सत पुदीना जो है वो क्रिस्टल्स की शक्ल में होता है। तो आप जैसे उसको डालेंगे, तो अगर ज़्यादा ज़ोर से रगड़ाई नहीं करनी, बिल्कुल हल्के हाथ से रगड़ाई करनी है, वरना सत पुदीना बिल्कुल पानी बन जाता है। तो बहरहाल आपने उसकी रगड़ाई करनी है और उसके बाद आपने इसमें कोकोनट ऑयल शामिल कर देना है और एंड पे आपने वैसलीन को शामिल करके इसको इतना इतना फेंटना है आपने। फेंटने से मुराद ये है कि इसकी इतनी मिक्सिंग करनी है कि ये यकजान हो जाए। ऐसा बिल्कुल ना हो कि सत पुदीना अलग से हमें नज़र आ रहा हो और जो काफ़ूर है वो, उसके दाने जो हैं वो अलग से नज़र आ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक ये यकजान नहीं होगा, इसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। आप लोगों ने मुकम्मल इसको यकजान कर लेना है, आपकी मरहम जो है वो तैयार हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना रिज़ल्टेड होगा कि जो लोग कहते हैं कि बवासीर की वजह से मतलब कि हम पखाना करते हो तो इतनी शदीद जलन होती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, सिर्फ एक दफ़ा लगाने से आपको फौरी तौर पर आराम हो जाएगा। और इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो वक्ती फ़ायदा है कि फौरी तौर पर आराम महसूस होगा। दूसरा मुस्तकिल फ़ायदा भी होगा कि इंशाल्लाह अगर आप साथ में बवासीर की कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के लिए और साथ में लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत बेहतर नताइज जो है वो आपको मिल सकते हैं। तो इस नुस्खा को बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिए, अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद।